क्लास 7th मैथ गणित प्रकाश फर्स्ट चैप्टर है ए पीक बियॉन्ड द पॉइंट पार्ट 1। ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है, पहली लॉन्ग वीडियो है। तो देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ सोनूज लोअर आर्म इज 2/7/10 यूनिट्स एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म्स is 3/6/10 units. What is the total length of his arm? जो सोनू है उसकी अपर आर्म की लेंथ 2/7/10 है और लोअर की 2/7/10 यूनिट्स है और अपर की दे रखी है 3/6/10 यूनिट दे रखी है। तो इनकी टोटल जो लेंथ है वो बतानी है। तो आंसर फर्स्ट, तो लोअर आर्म इज इक्वल टू 2/7/10 यूनिट्स। अपर आर्म इज इक्वल टू 3/6/10 यूनिट्स। अब इनका टोटल निकालना है। तो टोटल लेंथ आएगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2/7/10 यूनिट्स प्लस 3/6/10 यूनिट्स। इस तरह से इनको लिखेंगे। फिर हम इसको लिख सकते हैं, ये 2/7/10 है और 3/6/10 है। हम इसको लिख सकते हैं, जो कंप्लीट नंबर 2 प्लस में 3 इसको अलग लिखें और ये फ्रैक्शन का नंबर है 7/10 प्लस में 6/10 इनको एक साथ लिख लिया। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे 2 और 3 को, तो 2 और 3 को हम प्लस करें तो ये 5 आ गया। प्लस में इनको हम इनके जो डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं तो इसके जो न्यूमरेटर को उनको प्लस कर सकते हैं। तो ये 13/10 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस में 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3/10 आ जाएगा। 3/10 यानी 1 प्लस 3/10 इसको लिख सकते हैं। फिर 5 में 1 को प्लस कर देंगे, ये 6 3/10 यूनिट्स आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखो सेकंड क्वेश्चन है, आंसर टू द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए हनी बी आर गिवन। जो हनी बी के पार्ट्स हैं उसके बॉडी के, तो वो हेड दे रखा है इतना यूनिट्स का और थोरैक्स दे रखे 5/10 यूनिट्स है और एडोमेन दे रखा है 7/5/10 यूनिट्स। इनकी टोटल लेंथ बतानी है। तो हमको हेड दे रखा है, हेड इज इक्वल टू 2/3/10 यूनिट्स और थोरैक्स दे रखा है इज इक्वल टू 5/4/10 यूनिट्स और एडोमेन दे रखा है इज इक्वल टू 7/5/10 यूनिट्स। अब टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ हनी बी इक्वल टू आएगी 2/3/10 प्लस 5/4/10 प्लस 7/5/10 यूनिट्स। अब हम जिसके पूर्ण नंबर है, जिसके कंप्लीट नंबर है, उनको अलग लिखेंगे। 2 प्लस में 5 प्लस में 7 लिखा और जो फ्रैक्शन में है 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10 इनको अलग लिख लिया। अब इनको प्लस कर देंगे। जो कंप्लीट नंबर है 2 और 5 7 7 14
प्लस अब इनके देखें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को प्लस कर देंगे, 3 4 7 और 7 और 5 12, 12/10 हो गया। और 12/10 को हम लिख सकते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2/10 आता है, उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2/10, यानी आ जाएगा ये 15/2/10 यूनिट्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है थर्ड, द लेंथ ऑफ सेल्जास हैंड की जो लेंथ है टोटल दे रखी है 12/4/10 यूनिट्स। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है 12/4/10 यूनिट्स। एंड द पाल्म्स, और जो पाल्म्स है इसकी लेंथ दे रखी है 6/7/10 यूनिट्स। तो पूछता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर, यानी मिडल फिंगर की लेंथ यहाँ से कितनी है। तो हम टोटल में से इस नीचे वाली को हम माइनस करेंगे तो मिडल फिंगर की लेंथ आ जाएगी। तो आंसर नंबर 3, तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ हैंड इज इक्वल टू 12/4/10 यूनिट्स, और लेंथ ऑफ पाल्म इज इक्वल टू, वो दे रखी है 6/7/10 यूनिट्स। तो सो लेंथ ऑफ मिडल फिंगर की हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ मिडल फिंगर इक्वल टू आएगी 12/4/10 माइनस 6/7/10 यूनिट्स। अब हमें इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए देखो ये 4/10 है, यहाँ पर 7/10 है। अगर हम इसके कंप्लीट नंबर को अलग लिखें उसको माइनस करें तो फिर ये माइनस वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्योर फ्रैक्शन के अंदर कर लेते हैं। तो 10 की 12 में मल्टीप्लाई की 120 आया, 120 की 4 प्लस किया उसके अंदर तो 124 आ जाएगा, 124/10 आ गया। और यहाँ पर भी इसको प्योर फ्रैक्शन के अंदर करना, 10 में 60 मल्टीप्लाई 60 + 7 तो 67 हो गया, 67/10। अब इसको माइनस करें तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 57/10 यूनिट्स। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 5/7/10। 10 से 57 को डिवाइड करेंगे तो अब ये 5/7/10 यूनिट्स आ जाएगा। ये आंसर आ गया।